दोस्तों गुनिया निकालने के आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग और नया सिखाने वाला हूँ। देखो, जब भी हम गुनिया निकालते हैं तो हम 3 4 5 के मेथड से यूज़ कर गुनिया को निकालते हैं। लेकिन दोस्तों उस मेथड से क्या होता है ना, बड़ी जगह पर आप गुनिया को निकाल सकते हैं। मान लो आप कोई छोटी जगह बना रहे हो 2 बाई 2 की, तो वहाँ तो आप 3 4 फीट नाप ही नहीं सकते, तो वहाँ तो आपकी गुनिया फिर निकलेगी नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ ना, 2 फीट से लेकर 1000 फीट तक के एरिया में ना आप गुनिया निकाल दो, वो भी एक ईंट की मदद से। जी हाँ दोस्तों, एक ईंट और बाकी आप गुनिया निकाल दो, और इतना सटीक हिसाब आएगा ना, हर बंदा देखकर हैरान हो जाएगा। बिल्कुल गुनिया आपकी निकल जाएगी, चाहे आप 10,000 फीट लंबे एरिया में गुनिया को बना रहे हो या फिर आप 2 से 2.5 फीट जगह में भी गुनिया को बना रहे हो। केवल एक ईंट की मदद से आप सारी गुनिया को निकाल सकते। तो किस तरह से निकालना है आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों एक बार आप पूरा प्लॉट देखो, कितना बड़ा ये हमारा एरिया है, ठीक है। अगर मैं इसमें गुनिया करने के लिए बोलूँ, ठीक है, बंदे को बोले कि भाई इसमें गुनिया करना है, तो पहले नया बंदा तो हैरान ही हो जाएगा, भाई गुनिया इतने बड़े प्लॉट में किस तरह से होती है, ठीक है। तो वही मेथड यूज़ करेंगे, 3 4 5 का मेथड, ठीक है। तो उसके लिए धागे वगैरह में बांधने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम गुनिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरी जगह में कितना बड़ा प्लॉट है, इसमें सिर्फ एक ईंट रखकर आप गुनिया कर दे, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे यार एक इतने बड़े प्लॉट की गुनिया एक ईंट से कैसे हो सकती है। यही तरीका आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक ईंट सेंटर में रखेंगे, कितना भी बड़ा आपका प्लॉट रहेगा, प्रॉपर गुनिया निकल कर आ जाएगी। चैलेंज है, गारंटी है मेरी। छोटी से छोटी जगह में आप गुनिया कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी गुनिया कर सकते हैं आप केवल एक ईंट की मदद से। वही आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस जगह पर आपको गुनिया निकालने सिखाने वाला हूँ, ठीक है, एक ईंट से। देखो मैंने मान लो ये ईंट रख दी यहाँ पर, एक ईंट मैंने यहाँ रख दी। साइज़ आप कुछ भी ले सकते हो उसका, ठीक है। ये ईंट रख दी। अब इस ईंट से पूरा गुनिया निकालूंगा। मान लो मैं इतनी चौड़ाई यहाँ तक नाप लेता हूँ। चलो मैं इसकी दूरी रख रहा हूँ 4 फीट, ठीक है। ये 4 फीट, ये मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने 4 फीट दूरी रख दी। तो मैं इस एक ईंट को ना अब इसके सामने नहीं रखूँगा, रख सकते हो आप, लेकिन आपने यहाँ पर रखनी नहीं है ईंट। मैं ईंट को यहाँ रखूँगा एक, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से। दोस्तों आपने उस ईंट से इस ईंट की दूरी को ऐसे नाप लेना है, ठीक है, क्रॉस में नाप लेना है, कोने से कोना नाप लेना है, ठीक है। ये हमारा पूरा 5 फीट आ रहा है, ठीक है। अब मेरा 5 आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप भी 5 ही नापो, 10 100 50 जितना भी आपका साइज़ रहेगा वो कोना नाप लो आप। ये 5 फीट हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस 5 फीट को ना, इस 5 फीट के बीच में एक ईंट रख देंगे यहाँ पर। उसको सेंटर में रखना है ईंट को आपने, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना। तो वैसे 5 फीट आ रहा है ना, तो 2.5 फीट हमारा सेंटर हो गया है बीच में, यानी कि 30 इंच। तो इसको 30 इंच पर हम 20 सेंटर इसका ईंट का लगा देंगे। यहाँ से देखो 5 आ रहा है ना, तो इसको ये सेंटर आ गया 30, ये हो गया, ठीक है। अब बस सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक धागा बांधेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम एक धागा बांधेंगे इस कोने पर। यहाँ पर आपने कोने पर ही धागा बांधना है, और इस ईंट के भी कोने पर आपने पीछे की तरफ यहाँ धागा बांधना है। तो जैसे आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही करते जाइए, गुनिया आपकी निकल कर आएगी। ये कोना धागे में आना चाहिए आपका। अब दोस्तों हमने पूरा धागा बांध दिया पूरा यहाँ पर, ठीक है। अब जो है आपने गुनिया करनी कैसे है, इस ईंट को तो बिल्कुल भी आपने हिलाना नहीं है। अब जो हमारा ये धागा इस कोने पर बंधा हुआ है ना, अब आपने सींक लगेगी एक आपको, ठीक है। अब जो इस कोने की कोना है ईंट का, यहाँ से इस धागे से मिलाकर ये जो ईंट का साइज़ आ रहा है, यहाँ से इस सींक को तोड़ लेना है, इस साइज़ का। अब क्योंकि हमारे पास 3 ईंट है, तो तीनों पर एक एक सींक का हमें कैंडा लगाना होगा। राइट एंगल बनाने के लिए तो हम 3 सींकें तोड़ लेंगे एक ही साइज़ की। ये टूट गई। तीसरी भी हम तोड़ लेते हैं यहाँ से एक ही साइज़ की, ठीक है। अब ये तीनों एक ही साइज़ की सींक हो गई ना, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये कैंडा हमारा सीधा हो गया, राइट एंगल है हमारा। अब इसकी अब राइट एंगल हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम सारी ईंटों को एक ही शेप में लेकर आए। अभी इसको नापेंगे इसी कैंडे से। तो देखो ये थोड़ा हमारा घूमना मांग रहा था। हम ईंट को ना इस तरह से भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। बस एक सिरा आपका थोड़ा सिरा ख़राब है ईंट का, तो आप अच्छी ईंट का सिरा ले रखिएगा, कोशिश कीजिएगा सही ईंट रखें। ये बिल्कुल धागा इस नोक पर आना चाहिए ईंट की। अब इस कैंडे से इसको बिल्कुल हम सीधा करेंगे। ये एक सिरा कैंडे का धागे से मिलना चाहिए, दूसरा सिरा ईंट से मिलना चाहिए। तो हमारी शेप में आ गई, ठीक है। नहीं आएगी तो ऐसे घुमा सकते हैं आप ईंट को। ये हो गया। इधर भी ऐसे ही करेंगे, एक सिरा हम अपना धागे से मिला लेंगे ईंट का, दूसरा हम सींक से मिलाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखो थोड़ा घूमना मांग रहा है ईंट को ना, तो थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे हम इस तरीके से। ये हमने घुमा लिया। अब ये देखो हमारा कैंडा एकदम, हमारा कैंडा सीधा आ गया। अब तीनों ईंटें हमारी एक शेप में हो गई, ठीक है। तीनों का राइट एंगल बन गया। मैं सींक रख कर दिखाता हूँ। एक साइज़ की सींक तोड़ी थी ना, अब देखो तीनों एक ही साइज़ की सींक है ना, तो पूरा राइट एंगल हमारा बन गया, यानी कि इनकी गुनिया निकल गई है। ये पूरी लाइन हमारी सीधी हो गई है, ठीक है। आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। हमने राइट एंगल क्यों बनाया है ना, देखो हमारी ईंट ऐसे रखी हुई है ना, तो सारी ईंटें एक ही शेप में आएंगी इसी तरह से। कोई ईंट ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घूमी हुई नहीं आएंगी, ठीक है। एक ही ये ईंट सीधी है, तो ये भी इसी के लेवल में आएगी, ये भी इसी के लेवल में आएगी। एक लाइन क्लियर हो गई है। अब देखो कमाल क्या होने वाला। अब यहाँ पर जब मैं ईंट रखूँगा ना, तो वो जो ईंट होगी ना अपने आप ही इसके सामने आ जाएगी, और इस वाली ईंट के सामने आ जाएगी। जो वाली ईंट रखूँगा ये भी अपना आप इसके सामने आएगी, ये भी इसके अपना आप इसके सामने आएगी। अब ध्यान से देखो कैसा आएगी।
अब आपको, अब जब आप ईंट रखेंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमारी जो ईंट है इसके सामने आएगी या नहीं आएगी, तो उसका सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने इसको कितना नापा था, पूरा 5 फीट नापा था, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, 5 फीट को 3 जगह बांट दिया है ना, 3 ईंटें लगा दी है यहाँ पर, यहाँ से हमने सेंटर किया ना आधा आधा, इसको बीच में रखा था ना हमने। तो हम क्या करेंगे, 5 फीट को ना 3 जगह डिवाइड कर देंगे, 3 जगह बांट देंगे। अगर हम इंच में बात करें तो हमारे 60 इंच बनते हैं 5 फीट के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 जगह बांट देंगे, 3 ईंटों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो हमारे 20 इंच बने, ठीक है। अब यानी कि हमारी हर ईंट का जो डिस्टेंस है दोस्तों 20 इंच का है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं 20 इंच में ईंट रखूंगा ना तो इसके सामने आएगी बिल्कुल ईंट, ध्यान से देख लो। अभी आप पास आ जा, अब देखो मैं यहाँ से 20 इंच पर रखता हूँ। अब मुझे इन सारी ईंटों का डिस्टेंस मालूम चल गया, तो यहाँ से हम देखो 20 इंच पर ही रखते हैं, तो ये ईंट अपना आप उस वाली ईंट के सामने चली जाएगी। चलो मैं 20 इंच पर रखता हूँ, यहाँ से मैं इसको, चलो पूरा इवन तो 20 इंच कर दिया अंदर अंदर दोस्तों, ठीक है। अब ये दोस्तों जो ईंट है ना मेरी, ये अपना आप इसके सामने आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने आएगी। प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी आपको, जब आप निकालेंगे तो आपकी भी अपना आप भी साइज ईंट के सामने ही चला जाएगा। अब दोस्तों इधर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 20 इंच ही नाप लेंगे, ठीक है। 20 आपने वहाँ रखना तो 20 ही हमारा यहाँ पर इसको नाप लेंगे, ये हमारा हो गया 20 इंच। अब ये ईंट भी दोस्तों इसी के सामने आई है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी नाप, अब ईंट तो इसके सामने आ गई है, ठीक है। अब हमें ये नहीं मालूम कि हमारी ये वाली ईंट इसके सामने आई है या नहीं आई है। अब मुझे लग रहा है कि ईंट आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको भी कैसे हमें ठीक करना है, आगे आ जाओ। ईंट हमारी सामने आ रही है नहीं आ रही है, इसको पता लगाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, उसको पूरा नापते हैं। पहले मैंने आपको बताया था ना 5 फीट, एक बार वो नाप कर दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरा हमारा कितना आ रहा है, 5 फीट आ रहा है, ठीक है। तो 2.5 फीट पर इसको निशान लगा लेते हैं सेंटर में बिल्कुल। ये हमारा ये हो गया हमारा 30 इंच, ठीक है। अब 30 इंच पर हम यहाँ 20 सेंटर में निशान लगा लेते हैं, ठीक है। 2.5 फीट पर ये लग गया निशान, एक निशान हम यहाँ बीच में लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये बताएगा, इस सेंटर पॉइंट हमें बताएगा भाई हमारी जो ये वाली ईंट है इसके सामने आएगी या नहीं आएगी। ये तो हमें मालूम चल गया ना, इस वाली ईंट के सामने ईंट आ गई, हमने 20 इंच नाप लिया, इसको 3 जगह डिवाइड करके ना हमें मालूम चल गया यहाँ से ये लाइन हमारी आएगी, इसकी कितनी दूरी है, ठीक है। यहाँ से ये जो लाइन आएगी इसकी कितनी दूरी है, तो हमें मालूम चल गया ना। अब इसके लिए हम ईंट हमारी इसके सामने आएगी नहीं आएगी, उसके लिए देखो क्या करना होगा, सिंपल यहाँ से बीच में नाप लेंगे जितना भी साइज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 29 इंच आ रहा है। इसको देखते हैं ये भी 29 इंच होगा तो ये हमारे इसके सामने आएगी ईंट। देखो पहले इसको नापते हैं, तो ये हमारा 30 इंच आ रहा है, ठीक है। देखो एक बार दिखाओ ज़रा पास से, ये 30 इंच हमारा साइज़ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 20 सेंटर से ये जो हम निशान लगाया था 30 पर, इसको सेट कर देंगे अभी हम। तो ये 29 आ रहा है, इसको 30 इंच कर देंगे, पूरा आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। ये भी हमारा दोस्तों 30 इंच हो गया, ठीक है। दोनों 30 इंच हो गए अब, ठीक है। अब ये ईंट हमारी इसके सामने आ गई, ईंट हमारी इसके सामने आ गई, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे, ऐसे ही नाप लेंगे इधर भी। इसको देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये भी दोस्तों हमारा 30 इंच आ रहा है पूरा, ठीक है। ये भी 30 इंच आ रहा है, 30 इंच इसको नाप लेते हैं अभी हम यहाँ से। ये भी हमारा दोस्तों थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये भी हमारा दोस्तों पूरा 30 इंच आ रहा है, ठीक है। अभी हमारी जो ईंटें हैं ना, ये वाली ईंट इसके सामने आ गई है, इस वाली ईंट के सामने भी ये ईंट आ गई, और ये ईंट भी दोनों आमने सामने आ गई, और वो ईंट भी आमने सामने आ गई। अब मैं आपको धागा बांधकर चेक कराता हूँ प्रॉपर गुनिया निकली है नहीं निकली है, तो उससे एक बार और आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ से हमने क्रॉस बनाया पूरा, अगर ये धागा इस लाइन में आ गया ना बीच में, तो हमारी ईंट बिल्कुल गुनिया में आएंगी। यहाँ पर हमने इसको बांध दिया, ठीक। सिंपल दोस्तों, आपने राइट एंगल बना लेना है, सारी ईंटों को राइट एंगल में लगा लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको तिरछा नाप लेना है, जो भी आपका साइज रहेगा, ठीक है। उसको 3 जगह डिवाइड कर देना, उसी के हिसाब से अपने इसका साइज निकाल कर एक ईंट को सेट कर देना है। फिर आपने उस बीच के ईंट से जो ईंट पर अपना सेंटर आएगा, उसे धागे पर सेंटर आ रहा है मेरा, तो यहाँ से इसको नाप लूँगा जितना भी इंच आएगा। तो उसे 29 इंच आ रहा है, 30 इंच आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ से नाप लो। इसी तरह से आपने सारी ईंटों पर नाप लेना है, इस ईंट पर भी ऐसे ही नाप लेना है, इधर भी और इधर भी इस ईंट पर इस तरीके से नाप लेना। बाकी ईंटों का साइज आपको मालूम है, ठीक है। तो आपकी गुनिया निकल कर आ जाएगी। अब मैं आपको चेक कराता हूँ गुनिया निकली है नहीं निकली है, धागा बांधकर। इसको हटा देता हूँ अभी मैं, पूरा भी एक धागा बांधते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपने इसको बिल्कुल लाइन में लगा लेना है, ठीक है। धागे में कर लेना है ईंटों को घुमा। ये तो हमारी धागे में ही है, इसको यहाँ से धागे में कर लेते हैं। ये भी हमारी सीधी है, ये भी हमारी सीधी है, ठीक है। मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ गुनिया हुई है नहीं हुई है। एक ईंट और लगा लेते हैं साइड में, ताकि आपको समझाने में आसानी हो।
इसको भी हम यहाँ धागे में कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम ईंट को धागे में लगा लेते हैं यहाँ, और इस ईंट को भी हम धागे में कर लेते हैं, ठीक है। अब साइज़ देखते हैं इसका प्रॉपर हमारा बराबर निकल कर आया नहीं निकल कर आया। तो ये देखो हमारा कितना पूरा 20 इंच आ रहा है, ठीक है। 20 इंच आ रहा है, इधर नापते हैं, हम साइड में नापते हैं तो ये भी हमारा दोस्तों पूरा 20 इंच आ रहा है, ठीक है। अब लंबाई नापते हैं तो हमारी कितनी 45 इंच आ रही है, ठीक है दोस्तों। हमारी 45 इंच लंबाई आ रही है। इस साइड नापे तो यहाँ भी दोस्तों हमारी कितनी 45 इंच लंबाई आ रही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब दोस्तों प्रॉपर ये तो हमारा निकल कर आ गया नंबर, ठीक है। ये 20 इंच आ गया, ये 20 इंच आ गया, 45 इंच 45 इंच। अगर क्रॉस में हमारे नंबर प्रॉपर बैठ गए पूरे, तब तो हमारी गुनिया निकल गई 100%। यहाँ पर नहीं बैठे तो हमारी गुनिया में गड़बड़ हो सकती है कुछ। तो यहाँ से इसको नापते, 49 इंच आ रहा है पूरा, ठीक है। उधर भी दिखा दो, यहाँ से पूरा कोने से हम इसको नाप रहे हैं, इधर लो। ये पूरा हमारा 49 इंच आ रहा है, ठीक है। अगर 49 इंच हमारे साइड में आया तो हमारी गुनिया निकल जाएगी। तो यहाँ पूरा कोने पर टच करेंगे, इधर दिखाओ, पूरा देखो दोस्तों 49 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ 49 इंच आ रहा है, इस साइड दोस्तों पूरा 49 इंच आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम नापे तो हमारा कितना 45 इंच आ रहा है। और इस साइड में नापे हम तो यहाँ भी हमारा 45 इंच आ रहा है। और यहाँ से हमारा पूरा 20 आ रहा है, यहाँ भी हमारा 20 आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों गुनिया को निकालते हैं। थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इसका मास्टर हो जाएंगे। लेकिन मैंने दोस्तों ये ऐसा तरीका है, इसमें आप चूक खा ही नहीं सकते, बस आपको सीखना रहेगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट रहे ना तो आप शुरुआत में क्या कीजिए, मेरी वीडियो को देख कर ना A to Z ऐसी करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जब आपको गुनिया निकालना आ जाएगा तो बड़ी से बड़ी जगह में ना आप इसी मेथड से गुनिया को निकाल सकते हो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दो ताकि उन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन भाइयों को गुनिया निकालने में कोई दिक्कत आती है, या फिर 3, 4, 5 फीट के मेथड से वो गुनिया नहीं निकाल पाती है, उनको दिक्कत आती है। तो इस तरीके से वो गुनिया को निकाल सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी को नई वीडियो के साथ।